हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद अपना क्लास ले रहा हूं। साथियों, जहां छोड़ा हूं वहीं से रीस्टार्ट करूंगा। क्या करूंगा? रीस्टार्ट, वहीं से शुरू करूंगा। साथियों, तो हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। तो हम डिफरेंशिएशन से सवाल बनाएंगे, ठीक है? तो आप लोग फार्मूला जरूर याद रख लेंगे, ठीक है? यह किसके लिए है? तो यह 2027 के छात्र के लिए है, क्योंकि परीक्षा तक ख़त्म होने वाला है। किसका? 2026 वाले का। तो किसका रहेगा? 2027 वाला, ठीक है? अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन कराता हूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगा क्लास, बड़ा बोर्ड बनवा रहा हूँ। बोर्ड जो है बड़ा साइज का बोर्ड बना रहा हूँ। उसमें क्या होता है, मैथ का सवाल बनाने में बड़ा आनंद आएगा। इसलिए जब बन जाएगा, 2-3 दिन में, 4 दिन में बन जाएगा, तो हम यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद आपका क्या बैच स्टार्ट हो जाएगा 2027 के लिए। थोड़ा मोड़ा टाइम पास न किया जाए, आराम से कुछ पढ़ा जाए, ठीक है? ताकि कुछ लाभ हो सके। या खाली समय में जब तक बोर्ड न बन जाता है तब तक यह क्लास थोड़ा बड़ा चलेगा। क्वेश्चन का जब बन जाएगा उसके बाद आपका लेक्चर 1 घंटे का चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सवाल है। तो पहले हम इसे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर y बराबर, इसे हम तोड़ेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं नीचे यहाँ पर कि जो रूट होता है इसे हम कहते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अगर आपको रूट बराबर क्या होता है? 1/2। रूट अगर आप लगाते हैं तो घात में क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। 1/2 है तो रूट लगा सकते हैं। अगर रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो, तो यक्स है, रूट यक्स है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। यक्स के रूट हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे। कहाँ? वहाँ, लेकिन हम पावर में लिखेंगे, ठीक है? हाँ, पावर में लिखेंगे, ये बात याद रखेंगे। तो यह यक्स रूट है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है? एक्स के पावर प्लस, इसी तरह उतार देंगे, 3 × x⁴ + 1, ठीक है? हो जाएगा। अब y पर, अब हम यह जो मान दिया है सभी में हम क्या करेंगे? सभी में हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2 × x के पावर 5 प्लस, अब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x के पावर 1/2 × x के पावर 4। लाइट चली गई है इसलिए अंधेरा हो गया। थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद फिर चलिए हम इसके आगे लाइन कट चली गई थी आई तब। चलिए हम इसके आगे हम बनाते हैं। अब मैंने इसमें यह पूरा क्या किया हूँ यहाँ पर समझ लीजिए। पहले मैं x5 में गुणा किया, फिर मैं यह 3x के पावर 4 है इसमें गुणा किया। अब मैं प्लस तो प्लस लिख दूंगा। अब फिर x के पावर है 1/2 × 1 में गुणा करेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से। देखो, अगर नीचे आपका बेस का इंग्लिश होता है, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। आधार आपका क्या हो? समान हो। समान मतलब इक्वल हो, ठीक है? बराबर हो, एक जैसा हो, समान हो। अगर ये आधार है, आधार समान है, तो ऊपर वाला आपका क्या होता है? जुड़ जाता है। लेकिन दोनों फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये आपका देखेंगे तो दोनों आपका मल्टीप्लाई फंक्शन है। अब
यह दोनों समान है, देखो नीचे यक्स है, नीचे भी यक्स है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 1/2 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस प्लस 3। इसी तरह आपका हो जाएगा, यह भी समानते एक्स बटे में हो जाएगा 1 + 1 + 2, यह आपका हो जाएगा 4 प्लस प्लस, यह भी आपका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। ठीक है, वाई बराबर, अब यह हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम अगर एलसीएम निकालेंगे 1/2 + 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो अगर मैं इसे डायरेक्ट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे हम बेसिक तरीके से सोल्व करूं तो क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है आधार में। अब मैं 2 और 1 का एलसीएम निकालूंगा, तो यहाँ पर देखो 2 से नहीं जा रहा है ना 1 से जा रहा है, तो हम इसमें दोनों को हम गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम निकालता, कैसे निकालता, और देखो अब 2 से यह कट जाएगा, एक बार में कटेगा 2 बार में, तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 1 × 2, तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 1, 2 दूना के 4 का जगह 4 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आ गया होगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब 2 है इससे हम भाग देंगे, 2 है जो इससे जो दिया रहता है इससे हम भाग देते हैं, ये वाला इसमें हम 2 से भाग दें, क्या कौन कटेगा, एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 1। अब 1 जो आया है तो हम 1 को हम ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पर समझिए, अब ये 2 है, 2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो कब बार में कटेगा, या 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया भागफल, तो 2 भागफल आ गया, इससे हम गुणा करेंगे 5 में, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10। ठीक, अगर हम 10 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 11, और नीचे बटे में 2 तो 2, 11/2, तो ऊपर आपका 11/2 आसान से आ गया। यहीं पे मैंने इसे इतना बेसिक से किया। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट ही करूँगा क्योंकि बेसिक मैंने आपको समझा दिया कैसे वह आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में यहाँ पर 10 × 11/2 हो जाएगा, प्लस यह 3 × एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, यह 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 9/2 प्लस ये हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यस के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा आपका d/dx, कोष्ट में हो जाएगा x के पावर 11/2 प्लस ये हो जाएगा। अब मैं 3 को बाहर करता हूँ डायरेक्ट, चाहे इसी तरह लिख सकते हो d/dx, कोष्ट में 3x × पावर में हो जाएगा 9/2 प्लस ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा कोष्ट में 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, इस तरह का आपका अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे d/dx, x के पावर n रहे, d/dx x के पावर n रहे, तो हम उसका क्या होता है अवकलन, उसका अवकलन होता है n को हम आगे करते हैं और अवकलन में से वह n में से हम 1 घटाते हैं। देखो n को हम आगे करेंगे और n में से हम घटाएंगे, क्लियर। तो इसी तरह देखो, तो यह x है, x इसे हम मानते हैं n, तो x के पावर n हो गया।
तो 11/2 में हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे और इतना ही आगे जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy में हो जाएगा dx। देखो पार में दिया कितना 11/2, तो 11/2 क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा इंटू और x के बटे में क्या हो जाएगा 11/2 में एक घट जाएगा। ये सूत्र पर हो गया कि नहीं। अब मैं यहाँ पर लिखूँ d में dx, x के पावर 11/2 इस तरह दिया है। इसे मैं n मानूँ तो देखो यहाँ पर n की जगह पर क्या हो जाएगा 11/2 x, तो x और 11/2 में से क्या करेंगे एक घटा दे। तो देख लो इसका इतना आगे के नहीं यहाँ पर आ गया, तो बस मैं वहीं लिखा हूँ प्लस, तो प्लस। अब देखो 3, तो 3 आगे हो जाएगा। अब देखो यह 9/2 आगे जाएगा इंटू में 9/2 आगे, यहाँ पर 9/2 आगे और x क्या हो जाएगा 9/2 में से एक घट जाएगा प्लस प्लस। ये हो जाएगा 1/2 आगे और 1/2 आगे में से पावर में एक घट जाएगा। ठीक, तो dy में dx हो जाएगा। अब देखो 11/2 ये हो जाएगा। अब देखो अब इसे गुणा करेंगे इसमें, तो 2 या कम 2, तो 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 9, तो 9/2 प्लस, तो प्लस 9 3 27/2। अब देखो यह 9 2 हो जाएगा, 2 या कम 2, तो 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 7/2 प्लस प्लस। अब देखो 1/2। अब देखो यह कितना बचेगा यह हो जाएगा इसमें 2, इसमें हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2 में से घटेगा तो माइनस बचेगा 1/2। ठीक है, -1/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx 11/2 x के पावर 9 27/2 x के पावर 7/2। अब देखो अगर यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर समझो थोड़ी सी, यहाँ पर दिया रहेगा जैसे यहाँ x दिया है, तो x के ऊपर एक है, क्या है एक है, तब मैं अगर ये एक है पार में एक है ना होता है एक, अगर मैं इसे नीचे लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ एक -1। ठीक है, यह इस तरह लिखूँगा अगर लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिखूँगा 1/में x के पावर -1। अगर -1 दिया है पावर में तो इसे कैसे मैं लिखूँगा 1/में x, क्या लिखूँगा 1/में x लिखूँगा। कैसे लिखूँगा देखो यह पावर होता है तो नीचे आएगा, इसके ऊपर में 1 होता है तो नीचे आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह दिया है x/में 1 - 2, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 1/में x पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे और प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, बस यही बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा इंटू में 1/में x पावर x के पावर 1/2 हो जाएगा। dy/में dx हो जाएगा, यह हो जाएगा 11/2 इंटू x के पावर 9/2 प्लस यह हो जाएगा 27 इंटू x के पावर 7/2 प्लस। अब देखो ये हो जाएगा 2√x। कैसे हुआ यहाँ पर समझ लीजिए 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट आई जो x है तो क्या हो जाएगा √x है, 2 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√x। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका हो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको मैं बता दूंगा। अब इस तरह का सवाल देता हूँ आपको घर के लिए, घर से बनाकर लाएंगे। अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्योंकि बोर्ड में अट नहीं आ रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है, 7 9 11 6 5। देखो y बराबर दिया है x⁵ इंटू दिया है x 7/2 प्लस 9/2 प्लस x और 11/2। ठीक है, इतना दिया है ना, 9 11। हाँ, तो आपको क्या ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। ये आपका सवाल है, इसे आप आसान में बना सकते हो। इसी तरह बनेगा तो आज बनाएंगे, नहीं बनेगा तो मैं इसे कल बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।